सीआईडी को बुलाता हूँ। दया, इससे पूछो इसने सुबह सुबह हमें इतनी सर्दी में क्यों बुलाया। पूछो इससे दया, क्यों बुलाया हमें। हाँ सर, मैंने आपको बुलाया था। एक बंदा बैग रख के भाग गया। तुमने उस इंसान की शक्ल देखी थी? उसने मुंह पर नकाब पहना हुआ था, वो भाग गया। अच्छा, फंस फंस के क्यों बोल रहे हैं, गरारी फंसी हुई है तेरी। चलो तुम जा सकते हो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुला लेंगे, जाओ। हमें काम लगा के चला गया। चलो सारे आजू बाजू देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। विवेक आ गया हो, यहाँ पर देखो, चेक करो आसपास, कोई शायद सुराग मिल जाए खूनी का। देखो इधर आगे पीछे। सर सुराग मिल गया। अरे सुराग का मतलब कोई सबूत वगैरह, दीवार का सुराग नहीं ढूंढने को कहा तुझे। सर क्या होगा इसमें? इस बैग को खोल के देखते हैं इसमें क्या होगा। ए मेरे ग्लव्स लाओ। अरे दया, मोबाइल की रिंगटोन बंद करो। अरे सर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। तो इसमें से आवाज नहीं लगता बॉम्ब है, भागो। सर सिर्फ 1 मिनट रह गया, आप क्या करेंगे? सर मैं हूं, आप सब लोग यहाँ पे रुक जाए, मैं इसको लेके वहां जा रहा हूँ, वहां पे पानी में फेंक दूंगा। हाँ दया, तुम कर सकते हो, ध्यान से जाना दया, हम तुम्हें याद रखेंगे सारी जिंदगी। है इतनी को आवाज, ये तो लगता है कोई छोटा सा पटाखा है। सर, हाँ दया, बॉम्ब फटा तो नहीं? सर इसमें कोई बॉम्ब बूम नहीं था, इसमें तो सिर्फ छोटा सा पटाखा था। क्या छोटा सा पटाखा था? किसने की होगी हमारे साथ ये शरारत? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं दया। सर पकड़ना तो पड़ेगा, मैं इतना थका हूँ, बहुत दूर भागा हूँ, इतना भागता ना तो मैं कश्मीर पहुंच जाता। उस मुजरिम को छोड़ूंगा नहीं, उसको मेरा हाथ पड़ेगा ना, जब स्वाद आ जाएगा उसको, एक बारी हाथ में आ जाए वो। दया कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने ये जानबूझ के शरारत करके हमें भी तंग किया है साथ में। मैं भी नहीं छोड़ूंगा दया उसको। दया मुझे ना शक आसपास के लोगों पर ही होता है, साथ वाले घरों में जाते हैं, पता करते हैं, किसी ना किसी ने वहां से ही शरारत की होगी। छोड़ेंगे नहीं हम उनको, चलो। दया सर, इतनी बदबू आ रही है, आप इतनी बो में ही भाग के आ गए। हाँ बदबू तो मुझे भी आ रही है, लगता है कोई फ्रेश काम करके गया यहाँ पर सुबह सुबह। दया तुम भी इधर गंद में ही आ गए हो, कहीं वहां पर चले जाते आजू बाजू। दया पता नहीं किहड़े गंद च ले आया। दया तेरी भैन कटी थी, सानू इत्थे ले आए हैं। तू क्यों हसन डिया, तेरी मासी लगदी सी। ए मेरा सर ना हुंदा, मैं ती टूई च लत मारनी सी। यस सर, ये बैग तुम्हारा है, दिखाओ इसे। तुम्हारा बैग है ये? नहीं ये मेरा बैग नहीं है। अरे वहां पर बाहर पड़ा हुआ था बैग, हमें शक हुआ कोई साथ वाला घर वाला ही होगा, उसी का ही बैग होगा। अरे सर तो पहले वाले घर में जाए ना, ये तो तीसरा चौथा घर आ रहा है। अरे यार वो दरवाजा नहीं ना खोल रहे थे, इसलिए तुम्हारे घर में ही आ गए। क्या मतलब वो दरवाजा नहीं खोलेंगे तो मुजरिम मैं बन गया? हमें घर की तलाशी लेनी है, चलो तलाशी लो जाके। अरे अजीब जबरदस्ती है, चलो अंदर। ध्यान से तलाशी करना, 4 पहियों के नीचे घुस जाओ, बेड के ऊपर चढ़ जाओ, कंबल के ऊपर चढ़ जाओ। उधर देखो, इधर कौन रहता है? नीचे कुछ नहीं मिला, ऊपर जाके देखो कुछ होगा, जल्दी जाओ। सर आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आप ऊपर रख के आए हो कोई चीज। सर ये अलमारी में पटाखे पड़े हुए हैं। क्या सच में? हाँ। ए, ऊपर आ जल्दी। जी सर। आप बोल दे, अब तो तेरी तिजोरी में पटाखे मिल गए हैं, आप बोल। सॉरी सर, ये हरकत मेरी ही थी, तुम्हारी वजह से हमारे नाक के बाल जल गए, वहां पर इतनी बदबू थी। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था तो उन्होंने पटाखा मेरे पाँव के नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से मैं डर गया और सारा मोहल्ला मेरे ऊपर हंसा। और जब भी मैं मोहल्ले से गुजरता था तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, ड्राकुल कह के बुलाते थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं बदला लेकर ही रहूंगा, तो मैंने एक बैग में पटाखा रखा और उनके घर के बाहर रखकर भाग गया, ताकि पटाखा फूटे और डर के वॉशरूम भी उसका रुक जाए। लेकिन तुम सीआईडी वालों ने सारा मजाक खराब कर दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम सीआईडी वाले मुजरिम के घर डायरेक्ट कैसे पहुंच जाते हो? अरे वो तो हमें सब कुछ पता चल ही जाता है, स्क्रिप्ट में तुम्हारा घर जो था। वेरी सैड स्टोरी, अब जेल में जाके सुनना पटाखों की आवाजें दिन रात।